हेलो स्टूडेंट्स। तो आज केमिस्ट्री का अगला लेक्चर आ रहा है, तो इसमें चर्चा कर रहे हैं बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। बॉन्ड क्या है? दो या दो से अधिक समान अथवा असमान परमाणुओं को आपस में जोड़ने वाले आकर्षण बल को बंध कहते हैं। कहने का मतलब है बंध एक तरह का आकर्षण बल है जो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ता है। अब आगे लिखा गया है एक बॉन्ड के निर्माण में दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड बनता है उसमें जो बॉन्ड बनता है उसमें मिनिमम दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब लिखा गया प्रत्येक तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को देते हैं या लेते हैं या फिर साझा करते हैं। कहने का मतलब बॉन्ड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। ठीक है। तो प्रत्येक तत्व चाहता है वो स्टेबल होना चाहता है, अक्रिय गैसों की तरह विन्यास प्राप्त करना चाहता है, जिनकी सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से क्या करता है, अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के आधार पर जो हो रहा है ना, बॉन्ड तीन तरह का होता है। पहला होता है आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बंध, अंग्रेजी बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजी बंध। तो पहले चर्चा होगी आयनिक बॉन्ड की। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है देखना, जब ऐसा बॉन्ड मतलब ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। कहने का मतलब ना, जब इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। मतलब इसमें एक कोई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, दूसरा क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को देती हैं और सामान्यतः अधातु इलेक्ट्रॉन को लेती हैं। यही कहा गया है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो धनायन बनाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणायन बनाएगा। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल की चर्चा करें, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। तो NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब Na का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो क्या होता है, 2 8 1। मतलब Na में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, तीसरी कक्षा में 1 होते हैं। ऐसे क्लोरीन का ले लेंगे, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7 होते हैं। तो यही कहने का मतलब है, देखो अगर जो सोडियम है अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने बचेंगे, 8 बच जाएंगे। ऐसे ही अगर क्लोरीन अपने मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो उसकी बाहरी कक्षा में 8 हो जाएंगे। तो यही कहने का मतलब है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है जिसकी वजह से इस पर धन चार्ज आता है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसकी वजह से इस पर एक ऋण चार्ज आता है। ठीक है। फिर जब धन और ऋण पूर्ण चार्ज आ गए तो क्या करेंगे, अब जानते हैं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है। तो वही जो आकर्षित करते हैं, इसके बीच जो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है इसे क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे MgCl2 ले लो, तो एक Mg के पास देखो, Mg के पास कितना 2 8 2, मतलब इसके पास 12 होते हैं, और Cl के पास एक ही कमी है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसको 6 चाहिए इलेक्ट्रॉन, या तो 6 ले ले या फिर 2 निकाल दे, और इनको केवल चाहिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए। तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसके क्या हो जाएगा, दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा Mg, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए डॉट 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 Cl बॉन्ड हो गया, और ये भी क्या हो गया, डॉट 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 Cl बॉन्ड हो गया। ये इस पे क्या आते हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। ये मतलब यही कहने का मतलब यहाँ पे है। इसके वजह से इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। ठीक है। तो यही क्या हो गया, इसे बोलेंगे सहसंयोजी बंध, नहीं सॉरी आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब बात हो रही है सहसंयोजी बंध की। ठीक है। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है, ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण बनता है उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगी उसे क्या बोलेंगे, सहसंयोजी। अब देखिए आगे चर्चा कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, इस आधार पर सहसंयोजी बंध 3 प्रकार का होता है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिक बंध। ठीक है। कि कितने बॉन्ड का मतलब साझेदारी हो रही है। जैसे अब देख रहे हैं H2 और HH के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, तो H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे, साझा कर लेंगे। ये चाहेगा हीलियम की तरह बन जाए, भी चाहेगा हीलियम की तरह बन जाए। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये कौन सा हो गया, एकल बंध हो गया। ऐसे ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 ठीक है, 6 हो गया। ऐसे यहाँ पे भी इसका ऑक्सीजन का हो गया 6। तो कहने का मतलब ये भी इससे बॉन्ड बना लिया, 8 इसका हो गया और इसका भी क्या हो गया, 8 पूरा हो गया। ठीक है। 8 पूरा हो गया मतलब O और O के बीच कैसे बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड हो गए। ऐसे नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, 2 यहाँ 3 यहाँ और 2 यहाँ 3 यहाँ। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये ऐसा करें तो यहाँ पे जो साझेदारी होगी 8 8 पूरा हो गया सबका। कौन सा बॉन्ड हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के अनुसार एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध होते हैं। एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, और द्विबंध में 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, और त्रिबंध में 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल हमने यहाँ करके दिखाया है। H2O में जैसे
O के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और H के पास 1 है, तो अब 2 H की आवश्यकता होगी, 2 H लग गए हैं, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, साझा हो गया, क्या हो गया, साझा हो गया, जिससे क्या हो गया, एकल बंध बना, एक बंध यहाँ बन गया, एक बंध यहाँ बन गया, एकल एकल बंध, ठीक है, ऐसे करने का। ऐसे NH3 का है, तो N में कितने होते हैं, परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 2 और 5, मतलब दूसरी कक्षा में 5, आवश्यकता कितनी 8 पूरा करने के लिए 3 की है, इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं, 1 है। याद रखना हाइड्रोजन जो है हीलियम की तरह बनना चाहता है, तो हीलियम की बाहरी कक्षा में 2 होते हैं, तो 2 तरह का, मतलब आखिरी कक्षा में ये 2 चाहता है, अपवाद है, ठीक है, अष्टक का अपवाद है, तो ये करने का मतलब ये चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब देखिए 5 को अरेंज करेंगे, एक यहाँ अरेंज किए, को यहाँ, एक को यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। अब एक इससे साझा किया है हाइड्रोजन, एक इससे साझा किया और एक इससे साझा किया, क्या इसका 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा हो गया, और ये इनसे भी ले लिया, इसका भी 8 पूरा हो गया, बना लेगा ऐसे, ये लोन पेयर हो गए, क्या हो गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, सॉरी लोन पेयर, क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो बना रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना है और ये रासायनिक संरचना है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेंगे वहाँ पे क्या बोलेंगे, जब संरचना बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का उपयोग करेंगे उसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना बोलेंगे, अब जब संरचना बनाने के लिए बॉन्ड का बंध का प्रयोग करेंगे उसे रासायनिक संरचना बोलेंगे। ऐसे H2SO4 कर लिया गया, 2 इसमें। अब देखिए सेंट्रल एटम यस है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 होता है तो 2 8 6 कितने होते हैं, 2 8 6, तो 6 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, एक यहाँ एक यहाँ। अब एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया और एक ऑक्सीजन से यहाँ बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे इसने बस केवल दिया है, लिया नहीं है, केवल क्या है, केवल दिया है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, अभी अगला पढ़ेंगे उपसहसंयोजी बंध, ठीक है। ऐसे मतलब इसकी संरचना यहाँ हो गई, बात समझ में आई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चर्चा हो रही है उपसहसंयोजी बंध की, किसकी चर्चा हो रही है, उपसहसंयोजी। तो उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, जब देखिए ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण का होता है उस उपसहसंयोजी बंध कहलाता है, इसे एरो से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर हो जा रहा है, पूरी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आयनिक बॉन्ड बनता था आयन की वजह से, ठीक है। लेकिन जब साझा होता था तो उससे बनता था सहसंयोजी बंध। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन युग्म का दान हो रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन युग्म को दान किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म को दिया जा रहा है, तो उसे बनता है कौन सा बंध बनता है, बनता है उपसहसंयोजी बंध। जैसे H2O है, H2O के पास 2 लोन पेयर है, 2 एक्स्ट्रा है, इसका अष्टक पूरा होने के बाद भी 2 बच गया है, और H प्लस का H के पास 1 था, वो भी बेचारा निकल गया, तो H प्लस बना लिया, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड बना इसके बीच, तो जो H3O बनेगा, तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ संरचना बना बताई गई है, इसने अपना एक लोन पेयर इसको दे दिया, इसकी वजह से क्या हो गया, इसका अपना हीलियम का कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर लिया, और इस पर क्या आ गया, इसका प्लस वाला इस पर चला आया, ठीक है, इसका प्लस वाला किस पे चला। ऐसे ही हम देख रहे हैं NH3 में भी सेम वही है, जब H प्लस को लेगा तो क्या बना लेगा, NH4, इसे बोलेंगे अमोनियम आयन, क्या बोलेंगे, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या हो रहा है कि एक एस था, मतलब NH3 के पास एक लोन पेयर था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब लोन पेयर किसे कहते हैं, लोन पेयर किसे कहते हैं, लोन पेयर का मतलब होता है, लोन पेयर का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन का युग्म या जोड़ा जो बंध के निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। बात समझ में ना, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। धन्यवाद।